दोस्तों, अगर आप त्योहारों को लेकर अपनी जेब खाली करने की तैयारी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि दुनिया मंदी में एंट्री कर चुकी है। कुछ दिनों पहले भी आपने कुछ ऐसी ही खबरें सुनी होंगी और अब ये फिर सुनने में आ गया कि आर्थिक मंदी ने दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अमेरिका इस मंदी के कगार पर पहले से ही खड़ा है। अब भारत पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। मंदी की ये आहट आर्थिक जानकारों को डरा रही है, लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया इस मंदी के जाल में फंसने जा रही है। क्यों दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इसे लेकर डरे हुए हैं और इसके बढ़ने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले 6 महीने पहले से ही वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे ये आहट आमद में बदलने लगी है। दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हो रहा है। उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है। चीन भी लपेटे में आएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये सब कैसे हो रहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था पर मंदी की एंट्री होती है तो इसका कैसे पता चलता है। दोस्तों, किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार 6 महीने यानी 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इसे अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं लगातार 2 तिमाही के दौरान किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है, जो काफी भयावह होता है। जीडीपी में लगातार गिरावट आना इकोनॉमिक स्लोडाउन कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस बार ये मंदी काफी देशों पर अपना असर दिखाने वाली है। यदि इसके आने के कारणों पर बात करें तो मंदी की दस्तक के कई कारण रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। इससे पहले कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही हिलाकर रख दिया। कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह जकड़ लिया। लॉकडाउन लगाए जाने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस दौरान आर्थिक पैकेज के नाम पर देशों को भारी पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में रिकवरी आने ही लगी थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और फिर से विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ गई। इस जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन गेहूं और जौ जैसे कई अनाजों के बड़े निर्यातकों में से हैं। युद्ध के चलते इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन सब घटनाओं से हम एक सबक भी ले सकते हैं कि हमें अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपकी सेविंग तो बढ़ेगी ही, साथ ही हम आने वाली मुसीबत के लिए भी तैयार रह सकेंगे। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से कई चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगी थी, उससे हम सीख सकते हैं कि अपनी जरूरतों को कैसे सीमित कर सकते हैं। एक के बाद एक आर्थिक मार ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी करके रख दिया, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी का आना जाना काफी कॉमन होता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि किसी भी विकसित देश में रिसेशन का दौर 1 साल तक चल सकता है। यहाँ परेशानी की बात तब होती है जब ये मंदी 1 साल से ज्यादा तक खिंच जाए। लेकिन इस बार का ये रिसेशन अमेरिका के साथ साथ कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, यानी कि ग्लोबल रिसेशन के चांस बन रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के वक्त लोग घरों से काम कर रहे थे, उनके खर्चों पर काफी कमी आई। उनके पास पैसे तो आए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कहीं पैसे खर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि उससे पहले कई कंपनियों के प्रोडक्शन बंद थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गए थे, तो लोगों के डिमांड के हिसाब से चीजें मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, जिससे सप्लायर कंज्यूमर की डिमांड को पूरी नहीं कर सके। जिसका नतीजा ये हुआ कि जितना मार्केट में गुड्स था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। वहीं जब कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो रखा था तो कई लोगों की नौकरियां भी चली गई, यानी कि महामारी, बेरोजगारी और महंगाई तीनों ने एक साथ धावा बोल दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि वैश्विक मंदी ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका जैसा देश बना, जहां लोगों के पास पानी खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसी की लाइन में आकर खड़े हो गए। यहाँ अगर भारत की बात करें तो फिलहाल भारत में हालात काफी सही हैं।
इस वैश्विक मंदी का भारत पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले जीडीपी में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। इसका दूसरा कारण ये भी रहा है कि भारत ने अब अपनी जरूरतों की काफी चीजें देश में ही बनाना शुरू कर दिया, जिसका बहुत फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ भी बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस वैश्विक मंदी के चलते भारत पर ज्यादा असर होता है तो यहाँ भी बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी और इस समस्या से निपटने के लिए भारत को काफी समय भी लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि भारत को रिसेशन से डिप्रेशन में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आर्थिक मंदी जब भी आती है जनजीवन पर व्यापक असर छोड़ जाती है। इससे जीडीपी का साइज तो घटा ही है, साथ ही रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं, लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं। वहीं इस दौरान आमदनी गिर जाती है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। सबसे भयावह दृश्य तब होता है जब पैसे बचाने के लिए कंपनियां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने लगती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बैंक और सरकारें सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। बैंक कम ब्याज पर लोन देना शुरू कर देते हैं, जिससे नए व्यवसाय खुल सकें। वहीं जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। इसे लेकर यदि भारत की बात की जाए तो फिलहाल भारत एक विकासशील देश है। यहाँ ब्याज कम करके लोन देना काफी महंगा भी साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल भारत में ये स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन यदि हम नहीं संभले तो यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम समय पर संभल जाएं। IMF भी मान रहा है कि विश्व इकोनॉमी के फ्रंट पर सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है, जो साल 2023 में साबित हो सकता है। बीते दिनों जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा था कि साल भर के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएंगी। खासकर टेक कंपनियों के लिए पिछले 5 से 6 महीने काफी बुरे साबित हुए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट हावी है। अमेरिकी टेक कंपनियां गूगल, एप्पल, टेस्ला पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मान लिया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, तो फिर दुनिया भी इसकी जद में आएगी ही। दोस्तों, अमेरिका पहले भी मंदी के काफी बुरे दौर से गुजर चुका है, वो भी पूरे 1 दशक तक। यहाँ साल 1929 से 1939 तक मंदी का बहुत बुरा दौर आया था। वहीं भारत की बात करें तो आजादी के बाद देश में 2 बार मंदी आई है। पहली बार साल 1991 में भयानक मंदी आई थी। उस समय भारत के पास इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि महज 3 सप्ताह के आयात के खर्चे भरे जा सकते थे। भारत कर्जों की किस्त चुकाने में असफल हो रहा था। देश का सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। एक तरह से अभी जो श्रीलंका के हालात हैं उसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। दूसरी बार साल 2008 में मंदी आई थी, जिसके विदेशी कारण थे। वहीं अब अगर भारत में मंदी आती है तो उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल भारत भी कोरोना महामारी की मार और यूक्रेन रूस की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की मार को झेल रहा है। ऐसे में मंदी उसे ऐसी मात दे सकती है जिससे उबरने में भारत को सालों लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जरूरी है हम अपनी जरूरतों को कंट्रोल करें, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। इसके साथ ही इस वक्त शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि शेयर मार्केट अभी बहुत तेजी से गिर रहा है। क्रेडिट कार्ड और लोन को इग्नोर करें, जिससे आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकें, ताकि हम इस आने वाले संकट से बच सकें।